जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर में सुख शांति कैसे स्टेबल की जाए, घर की आर्थिक स्थिति पर इसका कैसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसके भी उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। और ये उपाय कोई बहुत ज़्यादा बड़े उपाय नहीं है, मैं बहुत आसान से और बहुत छोटे और जो कि करने में आपका समय भी ज़ाया बहुत ज़्यादा ना हो उस हिसाब से मैं आपको उपाय देता हूँ। और ऐसे उपायों को कहा जाता है देखने में छोटे लगें और घाव करे गंभीर, यानी बहुत सटीक उपाय हैं, बहुत आपको एक्यूरेटली इफेक्ट देते हैं। और ये जो उपाय हैं ये 18-20 साल से तो मैं ही अपने बहुत सारे रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स को देता आया हुआ हूँ और अनुभव के आधार पर दूंगा, करके देखेगा। लेकिन इससे पहले मैं ज्योतिष के कुछ भावों को और वास्तु के हिसाब से कुछ दिशाओं को आपको पकड़ करके बताता हूं, ताकि आप इसे गहराई से समझ सकें और उपायों को समझदारी से कर सकें। देखिए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव होता है परिवार का, धन का। यदि घर में धन आएगा तो परिवार सुखी होगा, यदि घर में परिवार सुखी होगा तो आप धन कमाने में भी आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होता है। आप कई बार संतुलित हो जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ आप हासिल कर लेते हैं। जब आप आर्थिक तंगी के दौरान में गुजर रहे होते हैं तब आपको मानसिक पीड़ा भी होने लग जाती है, जो कि मन के कारक हो जाते हैं चंद्रदेव, और बुध का भी कहीं ना कहीं से इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए घर में धन को आना और धन को समझना बेहद आवश्यक कहा जाता है। और आप यदि अपनी जन्म कुंडली के दूसरे भाव को अच्छा रखते हैं, उपायों के माध्यम से, नियत कर्म के माध्यम से, नियत कर्म जो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर होता है, ध्यान रखिएगा, आपको सबकी कॉपी करके नहीं भागना, आपको अपने आप को समझना होता है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में यही बोला है कि आप दूसरों की तरह नहीं, स्वयं अपनों में और अपने आप में बेस्ट बनने की कोशिश करिए, तो आपको धन की चिंता नहीं होगी। आपको अपने परिवार के किस तरह से पालन पोषण करने हैं उसकी भी चिंता नहीं होगी। तो आप किस लिए पैदा हुए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है इस परिवार में, ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर पहले से ही निर्धारित हो जाता है। कैसे निर्धारित हो जाता है? वो जो कॉस्मिक क्लॉक है, जो हमारी अंतरिक्ष की जो घड़ी है, ग्रहों के हिसाब से जो घूम रही है, जब आप इस धरती पर आते हैं तो उस दौरान में ग्रहों की क्या पोजीशन थी जब आप आए, उसी के हिसाब से आपको अपने कर्मों को चुन लेना होता है। और ये आपको कौन बताता है? एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट बताता है, जिसको अच्छा अनुभव हो, जो पहले बहुत सारे सालों से काम करता हुआ आया हो और उसके रिजल्ट्स भी आपके नोन में अच्छे आए हों। ऐसे ही किसी कंसल्टेंट को आप अपनी लाइफ में आज ही अपॉइंट कर लीजिए और समझ लीजिए आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ताकि आपके घर में अशांति नहीं, घर के अंदर सुख शांति और आपसी सौहार्द का भाव हमेशा बना रहे। अब चलिए घर की दिशाओं को भी समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको जन्म कुंडली के दूसरे इस भाव को आपको रिश्तों से और भौतिक चीजों से जोड़कर बताया, इसी प्रकार से अब वास्तु के हिसाब से भी इसको समझ लीजिए। जन्म कुंडली का दूसरा भाव नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है, और आपके घर में यदि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे आपने कबाड़ रखा है, पुराने आपने अखबार इकट्ठा कर रखे हैं, किताबें इकट्ठा कर रखे हैं, बिजली के खराब सामान आपने इकट्ठा कर रखे हैं, तो आपका बैंक बैलेंस हमेशा लो रहेगा, आपको हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहेगी। इसको आप जल्दी से ठीक कर लीजिएगा। और इस भाव के अंदर चंद्रदेव सबसे ज्यादा उच्च के माने जाते हैं, बल्कि इस भाव में सभी ग्रहों को उच्च स्थान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये मैं आपको कभी अपनी पूज्यनीय लाल किताब की महिमा के हिसाब से समझाऊंगा। आज तो सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि चंद्रदेव इस भाव के अंदर अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। और आप अपने घर की इस दिशा को यदि संतुलित करते हैं, किस प्रकार से संतुलित करते हैं? जब यहाँ से आप सारा गार्बेज हटा देते हैं, यहाँ से आप किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहने देते, तो आपके पास पैसे का फ्लो अच्छा आने लग जाता है और आप पैसा कमाने में
पूरी तरह से केंद्रित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं और आपका जो देखने का व्यू होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है। घरेलू सुख शांति के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, घबराइएगा मत, करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति महसूस होगी, ठहराव आ जाएगा आपकी लाइफ में, एक अच्छा सा ग्रोथफुल होने लग जाएंगे। इसीलिए अब मैं जुड़ाव की बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए ये हमारा इतना एरिया, इसको जोड़ने के लिए गर्दन चाहिए होती है ना, तो गर्दन आपकी इस पूरे धड़ के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए यदि आपकी गर्दन में किसी प्रकार की समस्या होती है, जन्म कुंडली का तीसरा भाव कंधे का और गर्दन का कुछ एरिया पकड़ लेता है, इसके लिए घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को पकड़ लीजिए। जब आप इसको भी संतुलित कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, और यही सब चीज़ें हटानी होती है। अभी मैं उपाय भी बताऊंगा, घबराइएगा मत, आप पहले ये चीज़ें कर लीजिए, क्योंकि दवाई आप कितनी भी खाओ, जब तक परहेज और योगा और डाइट पर ध्यान नहीं दोगे तो दवाई थोड़े टाइम के लिए असर करेगी और हो सकता है ना भी करे। क्योंकि यदि आप इसको पूरी तरह से समझदारी से करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा और सबका आपस में संबंध भी है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर हर चीज को पूरी टेक्निकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे जन्म कुंडली के चौथे भाव यानी चंद्रदेव की। इनको भी उच्च का करना, यानी कि घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आप नॉर्थ ईस्ट भी पकड़ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा नॉर्थ की तरफ आ जाइएगा। तो कुल मिलाकर के आप इतना मान लीजिए, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक आप अपने घर के अंदर इस तरह की चीजों को मत रखिए, क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव ये आपस में इंटर रिलेट रहते हैं और पांचवा स्थान भी इनसे कनेक्ट हो जाता है। तो जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र के भाव जब अच्छे होंगे तो आपके अंदर घर की सुख शांति का स्थान भी बनेगा, आपके घर में पैसे का फ्लो भी अच्छा आएगा और आशा करता हूं आप इन चीजों को अवश्य करेंगे। अब हम बढ़ते हैं उपायों की तरफ। चलिए, एक बात यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी मैं उपाय दे रहा हूं उसको आप करके जो भी आपको रिजल्ट मिले नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका अनुभव दूसरों के जीवन को उत्कृष्ट यानी कि बहुत अच्छे स्तर का जीवन स्तर दे सकता है, उनके जीवन को सुधार दे सकता है। जो लोग मुझसे कंसल्टेंसी नहीं ले सकते वो ये उपायों को करके भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, वो भी मात्र आपके कमेंट सेक्शन कर देने से। आपके कमेंट का बहुत वैल्यू होता है, इसीलिए ध्यान से करिएगा और अपने अनुभव जरूर बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं हम उपायों की तरफ। ध्यान से करिएगा इन उपायों को जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला उपाय, 43 दिन लगातार रात को सिरहाने किसी भी बर्तन में पानी रख करके सो जाइएगा और सुबह उठ करके किसी भी कांटे वाले, बबूल है, कीकर है, किसी भी कांटे वाले पौधे पर आप इसे डाल दीजिएगा और सूर्योदय के पहले इस उपाय को करना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को बिना नागा किए करना होता है। अब इस उपाय को करने से होगा क्या, आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव जहां भी बैठे हैं आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाते हैं। यदि आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी आई हुई है तो भी आप इस उपाय को करके स्टेबिलिटी ले सकते हैं। अब अगला उपाय, जब घर में कलेश बहुत होता हो, बीमारियां बहुत होती हो, पैसे का बेफिजूल का फ्लो खराब हो जाता हो और आपके घर के अंदर 1 रुपया कमा करके आए और आपके 1.25 रुपये खर्च हो गए और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप रोजाना अपनी थाली में से 3 निवाले निकालिए। पहला निवाला कुत्ते के लिए, दूसरा निवाला कौवे के लिए, तीसरा निवाला गाय के लिए। आप निवाले भी निकाल सकते हैं और आप घर की रोटी भी 3 पहले निकाल सकते हैं और निकाल करके जहाँ भी पक्षी, पशु आते हों वहाँ पर आप इनको जरूर डाल करके आइएगा। ध्यान रखिएगा, यदि आप जानवरों को निकालने वाला निवाला अगर आप स्वयं खा जाते हैं या आपको
किसी भी प्रकार से आप इस चीज़ की कंजूसी करते हैं तो इसका असर आपके जीवन पर अवश्य पड़ता है। और अगला उपाय बेहद इम्पोर्टेंट और भी है। जब भी आपके सामने खाने का कोई भी सामान आए, चाहे आप पानी भी पी रहे हैं, चाहे आप चाय भी पी रहे हैं, चाहे आप स्नैक्स ले रहे हैं, चाहे आप लंच करें या डिनर करें, जब भी आपके सामने खाना आए, चाहे आप घर पर हों या आप बाहर हों, तो उसको पहले प्रणाम करके खाइएगा, उसका शुक्रिया अदा करके खाइएगा। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत शार्प होगी और 15 से 20 दिन में आपको इसका अच्छा असर दिखाई दे सकता है। ध्यान रखिएगा, जो ये 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत आपको मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर अपवर्ड्स की तरफ लेकर के जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये हमारा शरीर हमारे भोजन से ही बनता है। जब आप उसे छू के खाते हैं, सम्मान के साथ खाते हैं, तो आप अपने परिवार और समाज में, अपने वर्किंग प्लेस पर भी आप सम्माननीय ही कार्य करने लग जाते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये बातें जरूर समझ आई होंगी। इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने नोन्स को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव को और चौथे भाव को पॉजिटिव कर लेते हैं। जन्म कुंडली का तीसरा और चौथा भाव आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है और जन्म कुंडली के चौथे भाव को बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, जमीन का हिस्सा कहा जाता है। और जब आप जमीनी स्तर पर कोई काम करते हैं, ठोस करते हैं, मजबूती के साथ करते हैं, तो आप ऊपर की तरफ जरूर उठते हैं। ऐसा मेरा 18-20 साल का अनुभव रहा है और मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ें शेयर करना पसंद करता हूं, ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तरक्की करते रहें और अपने परिवार को संपन्नपूर्ण बनाएं। इसी के साथ जय माता दी।